आने से उसका एक मोगरे के फूल और बढ़ गया, यानी 6 फूलों के बराबर उसका वजन हो गया। दादी समझ गई कि गड़बड़ है। इसने कहा था कि जिस दिन मेरा वजन इन 5 मोगरे के फूलों से बढ़ जाएगा उस दिन समझ लेना कि ये कली उड़ जाएगी। अब गड़बड़ है। इसी प्रकार फिर वह बाबा के पास जाने लगी। दूसरे दिन 2 फल दिए, 2 फल खा लिए। तीसरे दिन 3 फल, चौथे दिन 4 फल, 5वें दिन 5 फल, छठे दिन 6 फल, 7वें दिन 7 फल दे दिए। तो इसी प्रकार से उसने 28 फल सेवन किए। 7 दिन के अंदर उसने 28 फल सेवन किए और 5 मोगरे के फूलों के बराबर उसका पहले वजन था। तो 28 और 5 33। अब वह लड़की जो थी उसका शरीर दिखने लगा था। तो उस राज्य की जो मातृ शक्तियां थी और उसकी दाई भी कहने लगी कि इसका शरीर भारी भारी दिखने लगा है, भारी भारी दिखने लगा है। इसने नहीं मालूम कौन सा कलंक लगा लिया। तो वह कहने लगी कि दाई, मैं उस बाबा के पास जाती थी और वहां उम्र के फल ग्रहण करती थी, बस इतना ही काम है। लेकिन वहां राजा को भी लोग थू थू करने लगे, रानी को भी थू थू करने लगे। तो उस कली से कहा कि ये तूने क्या कर दिया, हमारी आंख को नहीं बचने दिया, अब तू हमारे महल में नहीं रहेगी। उसको निकाल देते हैं। वो बहुत प्रकार से समझाती है लेकिन नहीं मानते हैं। फिर वह थोड़ी देर विचार करती है कि अब घर से तो मैं निकल गई हूं, अब क्या किया जाए, उसी बाबा के पास जाया जाए जो बाबा जिसके पास मैंने फल खाए थे। तो वह उस बाबा की तरफ गई। जब बाबा के पास वह पहुंची तो वहां देखा तो बाबा नहीं था। जब बाबा वहां नहीं मिला तो उसके मन में और क्रोध आ जाता है कि मेरी दादी ने सही कहा था कि वो कोई छलावा हो सकता है, छल हो सकता है, कोई छली हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी दादी की बात मान लेनी थी। ये इसका परिणाम है। कली कहने लगी, कभी भी अगर कोई हमारे बुजुर्ग सियाने अगर कोई हमसे कहते हैं कि उस रास्ते मत जाओ या वहां मत जाओ तो हमको मान लेना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए। ये इसी का परिणाम है कि मैं अपनी दादी की अगर बात मान लेती तो आज ये घटना मेरे साथ नहीं होती। तो यहां विचार करने की जरूरत है। इसमें बताया गया है कि कली वहां गर्भवती हो जाती है उस बाबा के पास जाने से, वो फल खाने से। लेकिन इस बात पर हम स्वयं विचार करें, हम स्वयं विचार करें कि क्या ऐसा हो सकता है, फल के खाने से क्या कोई गर्भवती हो सकती है? वो क्या हुआ है, जो कलंक जो लगा है वो उम्र के फल खाने से नहीं लगा है, वो कलंक लगा है उस बाबा के पास जाने से। क्योंकि वो बाबा के पास गई हुई थी, उसे वही कलंक लगा था। और वो लड़की जो थी वो सत्य बचनी थी, यानी उसने पहले ही कह दिया था। फिर उसने विचार किया, सोच किया, बहुत देर तक विचार किया कि अब हो तो बहुत गड़बड़ गया। और ये भी बताए देता हूं, जो बाबा जिसने फल खिलाए थे वो कोई और नहीं,
सुखासार शंभु के नाम से जाने जाते हैं। वो फल देने वाले सुखासार शंभु थे वो बाबा। तो वो लड़की वही नदी किनारे जाती है और कहती है जहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई मैं इस प्रक्रिया को वहीं समाप्त कर दूंगी, यानी मैं अपनी जीवन लीला को यही समाप्त कर दूंगी। वहां जाती है, नदी के जल में जाती है, डुबकी लगाती है, कुछ देर पानी में डूबी रहती है, लेकिन उसका जब दम घुटने लगता है तो पुनः बाहर निकल आती है और सोचती है मैं मरने की सोच रही हूं लेकिन मरा नहीं जा रहा। अब मरूं तो कैसे मरूं, अरे घर भी नहीं जा सकती। उसने बहुत यत्न किया, बहुत प्रयास किया कि किसी ना किसी प्रकार मेरे यही प्राण निकल जाएं, क्योंकि अब दुनिया में मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने नाना प्रकार से यत्न किए लेकिन वो सारी यत्न फेल हो गई, सारे यत्न फेल हो गए। फिर पानी के बाहर आती है और पानी के बाहर आकर के उसने विचार किया कि इस बियाबान जंगल में चलते हैं। घर तो जा नहीं सकते क्योंकि घर से तो बाहर कर दिया है। अब हम इस बियाबान जंगल में चलते हैं और वहीं कोई जानवर हिंसक प्राणी हमको मिल जाएगा तो वो हमको वहीं नष्ट कर देगा, मर देगा। हमारी जीवन लीला इसी जंगल में समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसको वो जानवर भी नहीं मिलते। वो वन में भटकती फिरती है कि किसी भी प्रकार मेरे प्राण निकल जाएं, मैं मर जाऊं, लेकिन वो नहीं पाती। जंगल में फिरती रहती है, जंगल में फिरती रहती है और फिरते फिरते एक दिन उसकी भेंट जो जंगोदाई की जो सेविका थी उनसे हो जाती है। वो लकड़ी के लिए, खाने पीने के लिए, फल फ्रूट की व्यवस्था करने के लिए जंगल में आती है। तो उन्होंने देखा कि ये कौन लड़की है और इस जंगल में क्या कर रही है, ये तो नहीं मालूम कितने दिन की भूखी है, प्यासी है, और ये इस जंगल में क्या कर रही है। फिर वहां उसके पास जाती हूं, उसको देखा, देख करके उन सारी जो शक्तियां थी, जो नारियां थी, जो सेविका थी, वो जंगोदाई के गोठूल में उसको ले जाते हैं। वहां ले जाकर के उसको नहलाती हैं, धुलाती हैं और वो भी समझ जाती हैं कि इस लड़की को घर से भगाया गया है। और जंगोदाई ने ये प्रण ठान लिया था कि मैं ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाऊंगी, न्याय दिलाऊंगी। और उस गोठूल में इसी प्रकार की महिलाएं रहा करती थी, मेवा महिलाएं, विधवा और कालांकित महिलाएं। बेवा महिला और कालांकित महिला, यानी जब उसको नहलाया धुलाया गया, सारी बात उससे पूछी गई कि तुम इस जंगल में क्या कर रही थी, तो उसने बताया कि मैं एक दिन नदी नहाने के लिए आई थी। वहां पर एक बाबा मिले, उन बाबा से मैंने फल का सेवन किया और कुछ दिनों के बाद में मैं गर्भवती हो गई। जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरे दाऊ दाई, माता पिता ने, दादा दाई ने मुझे उस राज्य से भगा दिया। तो मैंने सोचा कि उस नदी से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्यों ना जाकर के और मैं अपने प्राण वहीं त्याग दूं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उस पानी में डूबती तो थी, लेकिन मेरा दम घुटने लगा। जब दम घुटता था तो मैं बाहर निकल आती थी, मुझसे मरा भी नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि इसे ऐसे नहीं मरूंगी, इस जंगल में चली जाती हूँ और जंगल में कोई हिंसक प्राणी मुझे मार के खा जाएगा, तब मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो वो भी नहीं हुआ, अब आपसे भेंट हुई है। तो वह कहने लगी अब घबराने की बात नहीं है, और यहाँ पर सब कालांकित महिला और बेवा महिला हैं और माई मुराया ने इनके माता पिता नहीं हैं, 2 बच्चे हैं। इस प्रकार से
कली कंकाली, यानी पहले उसका नाम था कली और ये कलंक लगने के कारण उसको कली कंकाली कहने लगे। अब वो है उस आश्रम में रहने लगी, तो उस अवस्था में थी वो लड़की जो कली कंकाली उस अवस्था में थी, तो उसको कहीं नहीं भेजा करती थी जंगोदाई, उसको वही गोठुल में रखा करती थी और कहती थी कि तुम जो बच्चे हैं इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनको देखना है तुम्हें, इनको संभालना है और बाकी का काम हम सारी सेविकाएं करेंगी, तुमको तो सिर्फ यहीं बैठना है। इस प्रकार से उस लड़की को वहां पर रखती हैं। तो चलिए हमारे उनके जी एक गीत और लेकर के आ रहे हैं, गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो हमारे उनके जी और वही कली कंकाली उन बच्चों को नहलाती है धुलाती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, दूध पिलाती है और बड़ी सेवा करती है उन बच्चों की, यानी इतने लाड दुलार से राखती है, प्रेम से राखती है कि वो बच्चे भी उस कली कंकाली के इस भाव से अति प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। तो चलिए हमारे उनके जी इस गीत के बाद हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। शक्ति हो सहाय, विघ्न बाधा सकल कटे, अल्प काल नहीं खाए। एक गायक वाणी के बिना गायक पानी के बिना, भोजन पानी के बिना, पूजा सुनी लागे वाला पैदा
गाजर खाया कहो बिना तेरी जट मैया बड़ा देवती जट मैया बड़ा देवती भक्ति मोटे बिनारे गायके गायके बाली के बिना बाली के बिना पूजा तो बिना गहबारा देव देना Thank you.
वेद नारी के सबन पूजा देव बिना नारी के सबन पूजा देव बिना पूजा देव बिना सनातन पूजा देव बिना बंदे बिन मजा गया बंदे बिन मजा गया पूरी के परम शक्ति पैसा सजोर पेनता तो इस प्रकार से कली कंकाली को जंगोदाई समझाती है, कहती है हो गया सो हो गया, अब उसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए अपने मन में धैर्य धरो। कली कंकाली तब वहां रहने लगी, रहती तो है लेकिन उसके मन में रह रह करके वही विचार आ जाते हैं, वही सोचने लगती है उस बाबा के बारे में, उस योगी के बारे में, उसके मन में विचार आ जाते हैं। गर्भवती स्त्री के मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये कौन? जंगोदाई उस कली कंकाली से कहती है कि गर्भवती जो स्त्री होती है उसके मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। इतना समझाने के बाद भी उसके मन में चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं, उसके मन में चिंता छाई रहती है। बहुत यत्न करते हैं, गीत गाना गा करके उसका मन बहलाती हैं, कोई कहानी सुनाती है, उसको हंसाती है ताकि ये खुश रहे। यानी जो जंगोदाई की जो सेविका थी कली के लिए नाना प्रकार के यत्न करती है। फिर एक दिन जंगोदाई कहने लगी, सुनो कली, अगर हमको खुश रहना है, पुरानी बातों को अगर हम अपने मन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो ये हमारे लिए गलत बात है। इसलिए जंगोदाई कहती है, सुनो, चिंता है जगत चिता समो, जरावत अग्नि समान, लकड़ी जस यह तन जले, चिंता सब दुख महान।
ये कली चिंता चिता के समान होती है। अगर हमारे मन में, हमारे तन में किसी भी प्रकार की चिंता व्याप्त है, अगर चिंता भरी है, तो वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। लकड़ी के समान, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी दिनों दिन घटता जाता है, कमता जाता है। ये तुम्हारे लिए चिंता मत करो, लेकिन जिसको आप रखे हुए हो उसके लिए तो चिंता करो। यानी जंगोदाई नाना प्रकार से उसको समझाती हैं, बताती हैं कि किसी ना किसी प्रकार से ये खुशी रहे, इसके मन में किसी भी प्रकार का दुख व्याप्त ना हो। तो इसलिए जंगोदाई कहती है कि हे माता कली कंकाली, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, अपने मन से वो विचार बाहर निकाल दीजिए, और जब तक तुम्हारे अंदर वो विचार हैं, वो विचार आपके बाहर नहीं होंगे, तब तक तुमको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारे मन के अंदर अगर कोई विचार है और वो विचार घूम रहा है, तो उस विचार को या तो निकाल देना चाहिए या फिर उस पर विचार कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसी सोच सोच करके और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये कली कंकाली से जंगोदाई समझा रही है, बता रही है कि अपने मन में जो भी चिंता है उसको त्याग दो, छोड़ दो। हे कली, आप हमेशा फूल के समान खिली रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, और तुम खिली रहोगी, मुस्कुराती रहोगी तो देख करके हमको भी अच्छा लगेगा। जब हम बाहर से आते हैं और आकर के तुम्हारा चेहरा देखते हैं, तो तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी दिखती है, तो हमारा मन भी व्यस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। यानी ये बताए देती हूं कली, दिन में कुछ भी करो, लेकिन जिस वक्त हम बाहर से आते हैं उस वक्त तुम्हारा चेहरा खिला होना चाहिए, ताकि देख करके हमको भी खुशी मिल जानी चाहिए। अपने मन में ये चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसे जंगोदाई नाना प्रकार से कली को समझाती है और कहती है, कली, आप नित्य हमारे वस्त्रों में, जो हमारे वस्त्र हैं उनको धारण करो, अपने ज्ञान के अनुसार प्रकृति के अनुरूप रहो। हे कली, हमारे वचन को सत्य मानो, तुम्हारी सहायता प्रकृति अवश्य करेगी, प्रकृति पर तुम भरोसा रखो, ये प्रकृति तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। इस प्रकार से जंगोदाई कली कंकाली को समझाती है, बताती है कि अपने मन से सारे त्याग कर दो। हे कली, एक कंकाली पुत्र बड़े होकर के तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। अपने मन से चिंता को त्याग दो और यहां सुख से रहो। कली को नाना प्रकार से समझाया गया। तो जंगोदाई ने सोचा कि इसको ये पदभार सौंप दो, तो ये बच्चों के साथ खेलेगी, बच्चों के साथ रहेगी, तो बच्चों के नटखट देख करके उसका मन अपने आप बहल जाएगा, ये सारी बातें भूल जाएगी। तो यही किया, कली कंकाली उन बच्चों की सेवा करने लगी, उनको खाना खिलाने लगी, पानी पिलाने लगी, उन्हीं के साथ रहने लगी। तो जो नन्हे बच्चे होते हैं उनको देख करके, भले ही हमारे घर का बच्चा ना हो, अगर कोई दूसरे घर का अगर नन्हा बच्चा है, अगर वो कोई शैतानी करता है, तो हमको भी उसे देख करके खुशी की प्राप्ति होती है।
यही कली कंकाली उन बच्चों को देखती, उनके नटखट देखती, वो तो खेलते कूदते, ये देख करके कली भी बहुत खुशी होती। जब जंगोदाई समझ गई कि अब इसका मन उस बाबा से हट गया है, अब इसका मन यहां लग गया है। इन बच्चों में इतनी विलीन हो गई थी कली कंकाली कि अगर कोई सेविका, जो जंगोदाई की सेविका थी, भले ही उनके बच्चे थे, लेकिन अगर कोई उनको उंगलियां भी बता देता था, डांटता था, तो वो फट से जवाब दे देती थी कि उसने किया क्या है, क्योंकि उसकी तरफदारी तुरंत कर देती थी। कली कंकाली उनको इतने प्रेम से रखती थी कि वो उसके साथ में इतने खुश रहते थे वो बच्चे। वो कुछ समय के बाद में उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात कौन? राजा वीरशाह यात्राम अपने गुरु विक्रमदेव से पूछ रहे थे कि बाबा, कली कंकाली के जो बच्चे बताए गए, वो बच्चे क्या 33 के 33 बच्चे कली कंकाली के थे? तो यही चर्चा गुरु विक्रमदेव राजा वीरशाह यात्राम को समझा रहे कि नहीं, ये बच्चे वहां पर रहने वाली बेवा महिला और कालांकित महिलाओं के थे। तो कली ने उनकी देख रेख की, बच्चा तो सिर्फ एक ही हुआ। किसको? कली कंकाली को। अब यहां से जब उसको ये बच्चा हुआ, तो ये कली कंकाली जो थी उन बच्चों को, जो वहां पर गोठूल में रहा करते थे, उन गोठूल के बच्चों को अपने पास रखती थी। एक बार शंभू बाबा भ्रमण करते हुए और जंगोदाई के आश्रम में गए और कहने लगे, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा, मेरे 33 बच्चे हैं। आज ये व्यवस्था है जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है या स्कूल में अगर मैडम है या आंगनबाड़ी की जो मैडम होती है, और कोई कर्मचारी अगर आकर के पूछेगा, भले ही वो गांव के बच्चे हैं, लेकिन वो कर्मचारी अगर पूछेगा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वो बताएगी कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं। यानी इसी प्रकार से कली ने कहा कि मेरे 33 बच्चे हैं, और वो बच्चे भी कली को ही अपनी मां मानते थे, कली कंकाली को ही अपनी मां मानते थे। क्योंकि अगर कोई उसकी तरफ, उनकी तरफ उंगली भी उठाता था या कुछ कहता था, तो वह फट से उनकी तरफ बोल जाती थी, तो उनको सहरस बढ़ती थी। अब कली कंकाली को यह पता नहीं था कि मैं इन बच्चों के साथ अच्छा कर रही हूं कि बुरा कर रही हूं। कोई मां हो, सभी मातृशक्तियों से कहना चाहता हूं, अपना बच्चा है, बच्चा सबके प्यारे होते हैं। यानी कली कंकाली जो है वो घर पर रहती थी, गोठूल में रहती थी, और वो सारी सेविका जो थी और जंगोदाई सब भ्रमण के लिए जाती थी, व्यवस्था के लिए जाती थी, घर पर सिर्फ कली कंकाली रहती थी। तो कली कंकाली को ही अपनी माता मानते थे वो बच्चे। और अगर वो कोई शैतानी करते थे, कुछ काम बिगाड़ देते थे, तो उनकी जो माता होती थी वो उनको डांटती थी, फटकारती थी। तो कली कंकाली उनको डांटने नहीं देती थी, फटकारने नहीं देती थी कि तुमने उसको डांटा तो कैसे डांटा, उनसे आप बात नहीं कर सकती। इस प्रकार से उनको सहरस और बढ़ती गई और बढ़ती गई। वो इतने उदंड होते गए क्योंकि उनकी पिछदारी कली कंकाली करा करती थी। कली कंकाली उनकी तरफ बोला करती थी, इसलिए वो बालक उदंड हो गए थे, उदंड हो गए। अब यहां जो सेविका थी वो भी उन बच्चों से कुछ नहीं कहती थी। अब इतने उदंड हो गए थे कि वो बहुत ज्यादा शैतानी करने लगे थे। एक दिन क्या हुआ
वह 33 के 33 बच्चे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल की तरफ जब निकल गए तो वहां खेलते खेलते और समय बीत जाता है। जब समय बीत जाता है तो क्या होता है सगाजनों कि वो रास्ता भटक जाते हैं। जब शाम हो गई और नन्हे नन्हे बच्चे थे, जब शाम हो गई तो वो रास्ता भटक गए, उसी जंगल में घूमने लगे, फिरने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अब जाए तो जाए कहां। उसी प्रकार वह जंगल में घूमते फिरते रहे। 2-3-4 दिन के बाद में शंभू बाबा कितना बजे और गोरा दाई भ्रमण करते हुए लौट रहे थे तो गोरा दाई की कानों में आवाज आई। गोरा दाई की कानों में जब आवाज आई तो गोरा दाई कहने लगी, बाबा मुझे लगता है इधर कुछ है। और वह बच्चे भूख प्यास के कारण इतने त्रस्त हो गए थे कि उनसे बोलते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि रास्ता भटक जाने के कारण 4 बजे कंडे डाल देंगे। वह बहुत रोए और रोते रोते उनके गले भी लग चुके थे, लेकिन उनके गले से थोड़ी थोड़ी आवाज जो निकल रही थी वह गोरा दाई सुन लेती है तो कहने लगी, शंभू बाबा मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है। शंभू बाबा कहते ये भाईचारों की आदतें खराब रहती, मातृशक्तियों की आदत खराब होती, नहीं मालूम ये चलते चलते क्या देख ले क्या सुन ले, भरोसा नहीं है। कहने लगे कहां? बोली इधर से आवाज आई है। तो क्या हुआ, शंभू बाबा और गौरा दाई वहां जाकर के देखती तो उन बच्चों की शक्ल को देख करके वो भी हैरत खा जाती। देखा तो उनके नूर बदल रहे थे, चेहरे उतर रहे थे, क्योंकि वो खाने पीने से दूर थे। उनको ना तो खाने को मिला था, क्योंकि वो चिंता में ही सब कुछ छोड़ चुके थे, खाना भी छोड़ दिया था, पानी भी छोड़ दिया था। गौरा दाई उनको साथ लेकर के आती हैं, उनको नहलाती धुलाती हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। भोजन की व्यवस्था करती हैं। भोजन की व्यवस्था करने के पश्चात वह बालक गौरा दाई से अर्जी करने लगे, दाई हमारी माता कली कंकाली हमको भोजन के बाद दूध पिलाया करती थी, अब हमको दूध दो। अब दूध दो। जब ये बच्चों ने मांग रखी तो गौरा दाई कहने लगी, शंभू बाबा अब तो करो कछु पाओ, अब इनको दूध तो देना पड़ेगा। शंभू बाबा कहते ये तो है, अब भोग लो, भोगो, पिलाओ उनको दूध, लाओ कहां से लाती हो। अब गौरा दाई कहने लगी अब कुछ तो करना पड़ेगा, इनको दूध तो पिलाना पड़ेगा। शंभू बाबा कहते हैं पिलाओ, बाबा कुछ तो करो, इनको दूध तो पिलाना पड़ेगा, नहीं तो काम गड़बड़ है। बोले ठीक है। गौरा दाई कहने लगी, सुनो मैं दूध पिलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोली क्या? पहले तो उन्होंने क्या किया था, एक झाड़ से दूध निकाला था, वो दूध निकाल करके उसको पानी में मिक्स कर दिया था, वो पानी में मिक्स करके उनको पिलाया। तो बच्चे इतने समझदार थे, वो समझ जाते हैं कि आपने यहाँ हमको क्या पिला रहे हैं, वो नहीं मानते, उसको नहीं पीते हैं। फिर गौरा दाई कहने लगी ठीक है मैं दूध पिलाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त स्वीकार करो।
बोले हाँ दाई स्वीकार करेंगे। बोले मैं दूध पिलाऊंगी, एक एक बच्चा आएगा और एक एक बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी। इसके पश्चात तुम सबको दूध पिलाऊंगी, लेकिन एक एक बच्चा आना। शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। अब गिनती में वो 33 थे। अब गौरा दाई शुरू करती, शंभू बाबा बैठे बैठे देख रहे थे। गौरा दाई ने शुरू किया, तब तक यहां आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ सोचता है यार वहां से शुरू होगा और मेरे तक आते आते तो दूध ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा। अब क्या करना चाहिए? और हम तो कह चुके कि एक एक आएंगे, क्या करें? एक काम करते हैं, पहले जाकर के हम ही दूध ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ उधर गौरा दाई ने उस बालक को बुलाए, इधर से ये दौड़ लगा देता है, ये दौड़ लगा देता है। देखो मैंने कहा था ये के आना, अब ये कहां से आ गया? वहां जाकर के खड़े हो। तब तक दूसरा सोचता है कि यार हमारा नंबर तो कट जाएगा, तब तक दूसरा और पहुंच जाता है। गौरा दाई को लिपटने लगे, गौरा दाई को नोचने लगे, ताने लगे। शंभू बाबा कहने लगे अब तो गड़बड़ है भैया, अब तो गड़बड़ है। कैसो ना चलन थोड़ी चलन बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेंता गुफा में फिर निकालना और पढ़ना गुफा में चले गए, गुफा से बाहर कल निकल वाले कल देख कल देख कल 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 देख है गीत तो चलिए हमारे विके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। गीत का आनंद लेंगे, पुनः गीत का आनंद लो और फिर डलवा दो कंडा धूप छोड़ा। हेलो